दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चुनाव, किसकी होगी सह और किसकी होगी मात, किसने लगाया किस पर आरोप, क्या है चुनावी मुद्दे, देंगे हर खबर का ब्यौरा सिर्फ सलाम दिल्ली न्यूज पर। देखते रहिए सलाम दिल्ली न्यूज। दिल्ली में गुरुद्वारा चुनाव का बिगुल बज चुका है। हर तरफ प्रत्याशी दावेदार अपने अपने तरीके से प्रचार पर, कार्यों पर जुट चुके हैं। पूरी दिल्ली में इस समय में ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं कि दिल्ली के निगम उपचुनावों का भी उतना जोर शोर नहीं है जितना कि दिल्ली उपचुनावों का प्रचार हो रहा है या जितनी उसके विषय में बात हो रही है। सिंह इज किंग के हिसाब से बोले तो सरदार जी कोई भी काम करें और वो प्रचारित ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। गुरुद्वारा चुनाव इस समय छाया पड़ा हुआ है अखबारों में, टीवी पर, जनता के मुद्दों के ऊपर। आज हम मौजूद हैं चंदर विहार में। चंदर विहार में इस समय हम श्री मंजीत सिंह खालसा जी के पास मौजूद हैं, जो यहाँ चंदर विहार के पुराने निवासी हैं और गुरुद्वारा चुनाव के लिए दावेदार हैं। इसी के विषय में बात करेंगे सुभाष जी। नमस्कार जी। गुरुद्वारा के जो चुनाव चल रहे हैं, इसमें आपकी पार्टी द्वारा जो उम्मीदवार खड़े किए जा रहे हैं, उसमें किन चीजों को ध्यान में रख के किया जा रहा है? हमारी पार्टी से की तरफ से जो उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं, सबसे पहले वो निरपेक्ष होना चाहिए। पार्टी के एक सिख की जो रहत है उसके पास होनी चाहिए। वो हर चीज़ से सिख निरपेक्ष होना चाहिए। और जिसको इलेक्शन लड़ने के लिए पंजाबी जरूरी आनी चाहिए, जो पंजाबी का फॉर्म सबमिट कर सके। बहुत बढ़िया। ये हमारी पार्टी का सबसे पहला सवाल है। आप अभी पिछली बार भी मेंबर हैं, तो उसके बारे में अपना पिछला सामाजिक कार्यों का बताएं। लास्ट टाइम हमने हमारी पार्टी से गुरुद्वारा चुनाव के लिए नई उतरी थी। हाँ जी। जिस वक्त हमें इलेक्शन लड़ा, उस वक्त हमारी पार्टी को 15-20 दिन हुए आए थे। हमारा एक चुनाव चिन्ह जो रजिस्टर्ड हुआ था, ट्रैक्टर। उसके बाद हमने भी पहली बार जिंदगी में चुनाव में पाँव रखा था। और जिसके बावजूद मैंने चंदर में 10% वोट लेकर अपनी एक यहाँ पे पहचान बनाई। उस पहचान के बावजूद हमने 4 साल में काफ़ी यहाँ पे काम किए हैं, जो मैं ही नहीं जानता। मेरे से पूछे जुड़े पूरी कॉलोनी हमें जानती है, तो कॉलोनी का नाम है। क्योंकि हमारी पार्टी का एक काम है कि आप अपनी मुँह से तारीफ को तारीफ आपकी पब्लिक करे, तो अच्छी बात है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। जायज रूप से पब्लिक तारीफ करे तो ज्यादा बेहतर है। फिर भी अगर आप थोड़ा सा दर्शकों को, सिख और गैर सिख दोनों दर्शकों को, थोड़ा अपना परिचय दें अपने समाज सेवी कार्यों के बारे में। हमने यहाँ पे गुरुद्वारा उपचल नगर के साथ ही गुरुद्वारा उपचल नगर है, जी बिल्डिंग जो हमने नीचे से बेसमेंट से लेके पूरी 4 मंजिल बनाई इसको जी। तीसरे पॉइंट पर होने के कारण ये काम मैंने गुरुद्वारा पर से छोड़ा जी। उसके बाद खंडा साहब हमने सब संगत के शौक से बनाया, जो मैंने आगे लग के बनाया जी। एक हमारी NGO है नानक जी चैरिटेबल फाउंडेशन, जिसके बेस पे हम सारा काम कर रहे हैं। अच्छा। आज हम अभी 2-3 दिन से मैं हजूर से जत्था लेके जा रहा हूँ, जिसमें मैं मिनिमम किराया लेके कम से कम 200 आदमी की यात्रा संगत को कराने जा रहा हूँ। और जब हमारा एक पार्टी का बहुत बड़ा उपराला है जी। पार्टी के अलग कुछ और सामाजिक आपके यहाँ पे द्वारा कार्य किए गए, वो पार्टी के द्वारा हमने पीछे कोविड, आपने जैसे पूरी दुनिया में कोविड फैल चुका था जी। कोविड में हमने यहाँ भी इसी ऑफिस में 5 महीने लगातार लंगर चलाया। अच्छा। जो कि पार्टी का सहयोग था और पूरी जनता का, चंदर विहार की जनता का पूरा उसमें सहयोग था जी। और लगातार 5 महीने हमने इसी ऑफिस में लंगर चलाया है। और दिन पर दिन हम कोई दिन त्योहार आता है, जहाँ कोई हमारा कोई ऐतिहासिक दिन आता है, जहाँ कोई हमारा कोई देश का मुद्दा आता है, जहाँ से हमारे जैसे स्वतंत्रता दिवस आई, तो हम उन दिनों में भी खंडा साहब पे जाके लंगर लगाते हैं और समाज की सेवा करते रहते हैं। अच्छा सिंह साहब, जैसे अभी चुनाव होने वाले हैं और कब तारीख डिक्लेयर होगी ये तो अभी आने वाला समय बताएगा, तो उस हिसाब से आपकी पार्टी के जो चुनाव मुद्दे हैं वो क्या क्या मुद्दे होंगे? हमारे चुनाव मुद्दे हैं जी, ये जिस तरह ये आज का एक सबसे बड़ा भ्रष्टाचार कमेटी में लग रहा है, हमारी पार्टी एक 71 का लॉ जो है उसके अनुसार चलेगी। एक 10 साल के ज़्यादा आदमी कोई खर्चा नहीं कर पाएगा गुरुद्वारे के अंदर। हमारी कमेटी आती है, निरपेक्ष एक कमेटी चलेगी जिसमें सब भ्रष्टाचार मुक्त होंगे। कोई ऐसा भ्रष्टाचारी
कोई आता है तो उसको हमारी पार्टी का ये आदेश है तो उसको पार्टी से बात किया जाएगा। अभी जो इस समय कार्यकारिणी है और जो जिनके ऊपर ये सीट है वर्तमान में, उनके कार्यों से आप कितना संतुष्ट हैं? उनके कार्यों से हम देखो, हम हमारी पार्टी का ये संकेत है कि हम किसी के खिलाफ नहीं जाए, पर फिर भी अगर देखा जाए तो सिक्खी का जो दायरा काफ़ी गिर चुका है। इन गुरुद्वारों के जो सिरसा जी के जो हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री सिरसा जी हैं, इनके ऊपर पीछे 420 कई धाराएं लगी हैं हमारे। इससे पीछे जो प्रधानमंत्री से जीते थे उनके खिलाफ भी काफ़ी धाराएं लगी हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये कोर्ट कह रही है। और इससे संगतों को सचेत रहने की जरूरी है। संगत जो उसमें सचेत रहे और आने वाले समय में अपने जो सच्चे सिख है उनको आगे गुरुद्वारों की सेवा में किया है। जो अभी तक के जो तीनों प्रधान है, सरना और सिरसा और जीके, इन तीनों के द्वारा जो केस इनके ऊपर हुए हैं, इनसे चुनाव में कुछ प्रभाव पड़ेगा? हमको बहुत प्रभाव पड़ेगा जी। आज के टाइम में सरना सिरसे पे इल्जाम लगा रहा है, सिरसा जीके पे लगा रहा है, जीके सरने पे लगा रहा है और सिरसे पे लगा रहा है। अभी नज़दीकी ही जीके जागो पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मंजी जीके जी, इन्होंने भी सिरसा के घर में जो एक मुजाहरा किया लोगों ने, एक सिख के चाहे हमारा जो प्रधान जैसा भी है, पर हमारा जैसे कि ये नहीं कहते कि हम उसके मुंह पे जाके थप्पड़े मारे, उसके मुंह पे जूते मारे। प्रधान तो प्रधान ही है जी। गुरुद्वारे का काम गुरुद्वारे में अच्छा लगता है, ना कि हम किसी घर में जाके उसको ऐसा गिरा दें कि वो समाज से गिर जाए। ये एक अनहोनी घटना है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। तो इन सारी घटनाओं को लेकर सिख समाज में, जो दिल्ली का सिख समाज है, उसमें क्या प्रभाव पड़ रहा है? इसमें संगतों के बीच में बहुत प्रभाव है कि जितने प्रधान आते हैं गुरुद्वारे, क्या यही काम करते आते हैं? इस बार संगतों का मूड कुछ चेंज है कि कृष्ण की तरफ लेके आ रहे हैं और संगतों में बड़ा एक उत्साह है कि कोई जैसे पीछे करतासी कोच सर जी भी रहे हैं दिल्ली में, जनरल सेक्रेटरी के तौर पे रहे हैं, सेक्टर के तौर पे रहे हैं। इन्होंने गुरुद्वारा कमेटी बहुत अच्छे काम किए हैं। पीछे दिल्ली मिनोरिटी DMC के मेंबर भी रहे हैं जी, कोचर साहब। इन्होंने हर गरीब आदमी को उठा के ऊपर लेके गया। मैं भी नोडल ऑफिसर हूँ, हमें नोडल ऑफिसर की पद भी दिया उन्होंने। दिल्ली मिनोरिटी कम से कम उन्होंने 22,000 मेंबर दिल्ली पूरे बनाया और हर गरीब को उसकी सुविधा बताई कि ऐसे आप दिल्ली सरकार से ले सकते हो। अगर ऐसे आदमी गुरुद्वारा कमेटी में आते हैं तो हमें लगता है कि गुरुद्वारा कमेटी में सुधार ना हो, सुधार होगा। इस तरह के जो वाकये हो रहे हैं, इसके आने वाले चुनाव में मतलब कितना प्रभाव, ये राजनीति कहाँ तक जा सकती है? ये राजनीति बहुत गंदी राजनीति है गुरुद्वारा की राजनीति। हम सोचे थे कि MLA निगम का कोई इलेक्शन बहुत ठीक नहीं है, और हमें जो ऐसे आज मैं तो भी 4 साल से आया हूँ इस कमेटी के अंदर, पहला इलेक्शन लड़ा था, दूसरा इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो मेरे को ऐसा प्रतीत होता है कि ये गुरुद्वारा कमेटी का इलेक्शन सबसे गंदा है। इसका दायरा बहुत गिर चुका है। कोई ऐसा चुनाव निरपेक्ष होना चाहिए, कोई ऐसी हमारे मेन जो हमारे पार्टी के जो अहदेदार हैं उनको कोई ऐसा इसका कोई हल निकालना चाहिए कि इस दायरों से, इस गंदगी के ढेर से हमें बाहर निकाल सके और गुरुद्वारा को निरपेक्ष संगत की सेवा के लिए उजागर कर सके। आपकी पार्टी द्वारा जो आपके मुद्दे हैं, इन मुद्दों के अलावा कोई ऐसा मुद्दा है जो आप सिख समाज को बताना चाहते हैं? मैं एक ऐसा मुद्दा कहना चाहता हूं जो मैंने पार्टी के बीच में लास्ट टाइम भी रखा था, अभी मैंने 10 दिन पहले भी रखा था, कि एक रामदेव जो है पूरा दुनिया को चला रहा है, हर चीज़ चला रहा है। हमारे गुरुद्वारा कमेटी के बाद दिल्ली की दूसरी सरकार है ये। क्या हमारी दिल्ली सरकार ऐसा काम नहीं कर सकती जो पंजाबियों के लिए, अपने परिवारों के लिए कोई ऐसा काम करे जिससे हमारी पंजाबी की जो मानवता ऊपर जाए? आज हमारे में कोई IAS नहीं है, हमारी दिल्ली कमेटी में किसी ने किसी को नहीं बनाया। आज हमारा अगर रामदेव पूरी दुनिया को चला सकता है, हर चीज बना सकता है, बाबा रामदेव, अच्छा। क्या गुरुद्वारा कमेटी ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं बना सकती? अभी सिरसा जी की एक मीटिंग हुई थी, उसमें हम लोग भी गए थे। उसको उन्होंने क्या कि हमारे समाज के कोई अगर पढ़ने में बहुत तेज है तो हम उसके IAS बनने का जो खर्चा होगा वो दिल्ली कमेटी उठाएगी। ये बातें कहनी अच्छी होती है, करनी बहुत कठिन है। ये जब इलेक्शन आता तभी क्यों ऐसी बातें याद आती हैं? ये 4 साल पीछे, 4 साल से 2 साल से प्रधानमंत्री हैं, इस बार जीके जी हैं, इनको के दिमाग पहले क्यों नहीं इस बात की ये बात आई? अब जो बातें कह रही हैं क्योंकि ये इलेक्शन का बच चुका है। पर हम लोग जब पिछले लास्ट 4 साल पहले ये बात कही थी कि हमारी पार्टी अगर इलेक्शन में आती है, सत्ता में आती है, सेवा में आती है, सेवा मिलती है, तो हम कोई ऐसा प्रोजेक्ट निकालो जिसमें हमारे सिख बच्चों को नौकरियाँ मिले। हमारे सिख बच्चे आगे इतने बेरोजगारी हैं पीछे कोविड के चक्कर में। अगर दिल्ली कमेटी अगर 5 करोड़ की FD भी करा देना एक बैंक के अंदर, उससे हमारे हजारों परिवार पलते हैं।
उनको गरीब परिवारों को लोन दिया जाए, जो ब्याज मुक्त हो उसे लोन लो वापस, यदि लोन नहीं लेना लोन लीजिए आप, पर लेकिन उनकी हेल्प तो कीजिए। उनको कोई ऐसी कोई गाड़ी डाल दीजिए, कोई छोटी इंडस्ट्री डाल दीजिए, कोई छोटा काम कर दीजिए जिससे वो अपने परिवार को पाल सके। तो अगर वो यही कामों की तरफ ध्यान देंगे तो हमारे स्कूलों के जितना दायरा स्कूलों में गिर चुका है पिछले सालों से, ना तो टीचरों की फीस आ रही है, ना मास्टर अपना धरने देने बैठे हुए हैं। अगर हम स्कूलों को ध्यान दें, अपने जो बच्चे हैं, परिवार के बच्चे हैं, जो हमारे समाज के जो बच्चे हैं, सिख परिवार बहुत गरीब परिवार भी है, ये सब अमीरी हैं, गरीब बहुत हैं, उनकी तरफ सुना जाए, कुछ उनके बच्चों को पढ़ाया जाए। उनके बच्चों को कौन देखेगा? उनके बच्चों के भाई जब ये इलेक्शन आते हैं तब लल्ला लल्ला करते जाते हैं। पहले 4 साल पहले क्यों नहीं सोचते लोग? इन लोगों को सोचना चाहिए। हम इन लोगों के विरोधी नहीं है, हम इन लोगों के विरोधी इसलिए है कि ये लोग को चाहिए कि हमारे सिख समाज को उठना चाहिए। जब ये इलेक्शन जीत जाते हैं फिर सिख समाज को भूल जाते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर हमें भगवान भाई गुरु से मैं अगर ये सेवा बख्शता है तो हम इस चीज़ को थोड़ा इसको चेंजिंग में लाएंगे और हम ये दिखाएंगे कि हम सेवा कैसे होती है और कैसे करेंगे चीज़ें। अच्छा सिंह साहब, लाखों दुनिया आपको वीडियो को देख रहा है, आपके इंटरव्यू को देख रहा है, आप अपने समाज के को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं अपने समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप इस बार निरपक्ष चुनाव लड़ाएं, अच्छा उम्मीदवार को आप जीत कर लाएं। ये नहीं कि बार बार आप उसी का रोना रोएं कि सिरसा जी काम नहीं कर रहे, जीके जी काम नहीं कर रहे, या शर्मा जी काम नहीं कर रहे, या दूसरा काम नहीं कर रहे। आप अपने इलाके में अच्छा उम्मीदवार लेके आएँ जिससे आपको उम्मीद है, जिसको आप अच्छी प्रकार भली प्रकार जानते हैं, जिसने समाज में काम किया हो, जो समाज के काम के हित में काम करता हो। अच्छा सिंह साहब, अब हम थोड़े मुद्दे से हटके अगर बात करते हैं, जो 26 जनवरी को किसानों के बारे में बात कर रहे हैं, तो 26 जनवरी को जो दिल्ली के अंदर में हुआ उसमें आपकी पार्टी का क्या नजरिया है? इस बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, पर जो 2 महीने से किसान एक शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, एक दिन में क्या हो गया उनको? एक दिन में मोदी मीडिया ने ऐसा कर दिया कि किसानों को दाम में ले आए। ऐसा कौन है जिसे लाल किले पर जाके झंडा लड़ा दिया? अगर वहाँ पे हजारों की तादाद में पुलिस बैठी है लाल किले के अंदर, तो कैसे पुलिस को इजाजत मिल गई कि किसान अंदर चले जाए? पैरामिलिट्री फोर्स। अगर वहाँ पे कोई गोली चला दे लाल किले पे तो कौन उसका जिम्मेवार है? ये मोदी मीडिया है, ये कुछ भी कर सकता है, ये उसके इशारे पे ही काम हुआ है। इसमें किसानों को दोष नहीं है, इसमें हमारी पार्टी आदमी किसानों के साथ खड़ी है, कल भी खड़ी है और खड़ी रहेगी उनके साथ।